हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और वैश्विक उष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, बात है उस जगह की जहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी है। बहुत ही ठंडे जगह की जलवायु में पौधों को उगाने के लिए शीशे की दीवार जैसी एक संरचना बनाई जाती है और उसी में पेड़ पौधों को रखा जाता है जिससे कि वो आसानी से उग सकें और उनके ऊपर इस ठंडे जलवायु का असर कम पड़े। इस तरह की संरचना को ही ग्रीन हाउस कहते हैं। इस ग्रीन हाउस की खासियत यह है कि इसके अंदर जब भी सूर्य की रोशनी ऊष्मा के रूप में आती है तो यह सूर्य की रोशनी के ऊष्मा को अपने अंदर तो आने देता है लेकिन अपने बाहर नहीं निकलने देता। मतलब इसी ग्रीन हाउस के अंदर वह ऊष्मा ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है, बाहर नहीं जा पाती। इसलिए ठंडे जलवायु के क्षेत्रों में पौधे आसानी से उग जाते हैं। जैसा कि हम सभी लोग यह जानते हैं कि औद्योगिक संस्थानों, कारखानों और वाहनों आदि से निकलने वाले धुएं में विभिन्न तरह की गैसें होती हैं जो वायुमंडल में जाकर वायु को प्रदूषित कर देती हैं और इस वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और यही गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में एक मोटी परत के रूप में जमा हो जाती हैं और यह परत असर यह करती है कि जब भी सूरज का प्रकाश इससे आता है तो सूरज के प्रकाश को ऊष्मा के रूप में यह तो पृथ्वी पर आने देती हैं लेकिन यहाँ से इस ऊष्मीय ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान क्रमशः बढ़ रहा है और इस तरह से पृथ्वी के गर्म होने की घटना को पृथ्वी उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी गैसें हैं जिनके वजह से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होता है। उन गैसों में मुख्यतः है उस गैसों में हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहा जाता है और यह धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु के जुगाली करने पर मुक्त होती है और आर्द्रभूमि से भी मुक्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प, ये सब प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ फोरियर के द्वारा खोजा गया था। पृथ्वी का औसत तापमान अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, जो पर्वतों पर जो बर्फ़ जमा हुई है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वह पिघलने लगेगी और बर्फ़ पिघलने पर वही बर्फ़ जल के रूप में नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएगी और फलस्वरूप समुद्र का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा और समुद्र के जल स्तर के बढ़ जाने के फलस्वरूप क्या होगा कि बहुत सारे देश जो कि निचले हैं वो डूबने लगेंगे, जैसे फिजी, नीदरलैंड। इस तरह से जो भी तट के किनारे के देश हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ा खतरा है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह एक
फ्रेमवर्क है जिसकी स्थापना 21 मार्च 1994 में की गई थी और इसके सदस्य देशों के द्वारा हर वर्ष एक बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी को COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है और प्रथम COP बर्लिन यानी जर्मनी में 1995 में आयोजित की गई थी और यही COP3 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जापान के शहर क्योटो में सन 1997 में 11 दिसंबर के दिन आयोजित की गई और इसी में सर्वप्रथम कार्बन उत्सर्जन की बात की गई और यह जो प्रभाव है हरित गृह प्रभाव, इसके बारे में यह देखा गया कि कार्बन का उत्सर्जन दिनों दिन बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का जो औसत तापमान है वह लगातार बढ़ता जा रहा है और इस गंभीर समस्या को देखते हुए इस प्रोटोकॉल में यह विकासशील देशों के और विकसित देशों के द्वारा यह लक्ष्य लिया गया कि कार्बन के उत्सर्जन को 2012 तक 5.2% सभी लोग मिलके 5.2% तक इसको कम कर देंगे। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को फाइनली लागू हुआ और आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 मतलब COP 26 ग्लासगो UK में आयोजित हुई थी और अगला COP 27 इजिप्ट देश में आयोजित होगा। हाल IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें यह कहा गया था कि 2030 से 2052 के बीच में पृथ्वी का औसत वैश्विक तापमान लगभग 1.5 डिग्री बढ़ सकता है और भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देंगे 2070 तक। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।